हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड लव रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए। और इसमें जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन हैं करेंटली जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो, जो भी वो पर्सन है वो अपने दिल में आपके लिए क्या सोचते हैं और अपने दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो आप 3 पाइल देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो फ्लावर्स हैं इसमें से आपको चूज़ करना है जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं दिल और दिमाग से। आप पहले उस पर्सन को अपने ध्यान में लाइए और मेडिटेट कीजिए, फिर आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट करे आप वो फ्लावर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने थंबनेल पे भी शो कर दिया है, तो वहाँ से भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कौन सा पाइल चूज़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पाइल है मैं आपको शो कर देती हूँ। ये ब्लू कलर फ्लावर, ठीक है। और जो सेकंड पाइल है हमारा वो है रेड कलर फ्लावर, और लास्ट है हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, तो आपको तीनों दिख चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन सा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि चूज़ करना है पाइल। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टैरो हमेशा आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस के लिए है। यहाँ पे मैंने आपके लिए मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से भी कार्ड्स लिए हैं डिवाइन की गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्लू कलर पाइल से। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये ब्लू कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो दिल और दिमाग में आपके लिए क्या थाट्स रखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले दिमाग में क्या थाट्स हैं उनके। चलिए, सारे अपराइट कार्ड्स लूँगी मैं आज फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं दिल में क्या थॉट्स हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। ठीक है, ये जो फीलिंग्स हमने ली हैं उनके दिल में क्या फीलिंग्स है। और अगर बात करें दिमाग में तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जो ये बता रहा है कि इस बंदे के दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर बहुत सी चीज़ें, बहुत ही बर्डन, बहुत ही प्रेशर में है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये इनकी फैमिली में प्रेशर हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो इनको बहुत ही ऐसा फील कराता है कि ये बियर नहीं कर पा रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, और दिल में अगर बात करूँ तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन में जस्टिस आए, बैलेंस आए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन हो। तो ये 2 थॉट्स तो हमें समझ में आए। अब हम पूरी रीडिंग देखते हैं, उसके बाद क्लैरिटी लेते हैं। देखिए दिमाग में जो इनके थॉट्स हैं, जैसे मैंने बताया अपराइट कार्ड्स ही लेंगे। ठीक है, ओके। तो दिमाग के जो थॉट्स हैं इनके वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और द हर्मिट का कार्ड। ओके, और दिल के थॉट्स देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत 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 प्यारे कार्ड्स। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ऐसे हैं कि एक बात तो ये है कि दिमाग में, अपने दिमाग में इन्होंने ऐसा इमेजिनेशन बना रखा है कि ये बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं ये, और इनके साथ कोई नहीं है, इनके अगेंस्ट सब हैं।
और इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है। इन्हें हमेशा ऐसी सिचुएशन में आके रुक जाना पड़ता है जहाँ पर दो में से कोई एक चॉइस इन्हें चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और तभी इनके दिमाग में ये बर्डन प्रेशर का भी कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो देखिए दिमाग में ये आपको लेकर बहुत लॉजिकल होकर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो अच्छा टाइम या अच्छी मेमोरीज़ है वो इस पर्सन को याद नहीं है, वो भी याद है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना कि इस पर्सन की या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कुछ लोग ऐसे हैं आपके कनेक्शन में जो इस कनेक्शन को आगे ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ये सारी बातों को दिमाग में रखते हैं, सारी बातों को दिमाग में रखते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं कि क्या पॉसिबल है, आगे कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, इन सारी बातों के साथ, ठीक है। और अगर बात करूँ दिल में क्या है उसी वक्त इनके, तो दिल में इनके थॉट्स आता है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें आर या पार हों, क्लियर हों, ठीक है। क्यों नहीं ले पाते एक्शंस, क्योंकि इनके दिल में चलता है कि ये एक्शंस लें, दिमाग में इनको ऐसा फील होता है कि ये दो चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं हैं कि कैसे मैनेज करें, लेकिन जब ये दूरदर्शिता के साथ सोचते हैं ना कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन का, तो इन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ें, समझ रहे हैं ना, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। फिर मैं बात करूँ अगर यहाँ पे 5 वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि इनको ये पता है कि इस कनेक्शन के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, ठीक है। इस कनेक्शन के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, इन्हें बहुत फ़ाइट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़े, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रगल है यहाँ पे इस कनेक्शन को आगे स्टेबल करने के लिए। दिल में इनके क्या है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस्ड फॉर श्योर लाना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। लेकिन इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी क्लेवर है अपनी दिल की फीलिंग्स को छुपाने में, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मुझे बताता है कि दिमाग में इनके जो थॉट्स चलते हैं ना, इनकी खुद की इमेजिनेशन भी है कहीं ना कहीं। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि ये अकेले हैं इस दुनिया में, इन्हें कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है आपकी इनसे बात होती हो तो ये आपको ऐसे बोलते हो कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते कि मुझ पर क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा इमेजिनेशन कर लिया है कि ये अकेले हैं, इनको कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। और इसी वजह से ये आपको लेकर भी जजमेंटल होते हैं जब ये दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिल की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो पूरे के पूरे इमोशंस आपके लिए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, शादी चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ये जो पाइल है ना, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के पास थे, मतलब एक दूसरे से बहुत श्योर थे कि शादी करनी है, ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे लोगों ने इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया है। मेजॉरिटी में यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन, ठीक है। बट मेजॉरिटी में यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन को ख़राब करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी में यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ख़राब कर रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इनके थॉट्स बहुत प्यारे हैं आपके लिए। ये एज अ पार्टनर केवल आपको सोचते हैं, अपनी पूरी फैमिली इन्होंने आपके साथ इमेजिनेशन में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो ये दिल में सोचते हैं उसको ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी वजह से अपने क्योंकि इनके दिमाग में इतने ऑब्स्टिकल्स खुद ही क्रिएट करे हुए हैं उन्हें कि फैमिली नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, या हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कोई ऐसा डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, जिस वजह से इन्हें लगता है कि बैलेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ों को, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक सप्रेस करते हैं। हो सकता है ये आपको ये शो भी ना करते हों कि ये आपसे प्यार करते हैं या ये आपको पसंद करते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे चैनल मैसेज आ रहा है कि ये आपको ऐसा कहते होंगे कि ये केवल एक अट्रैक्शन था और मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये सब थॉट्स जो हैं इनके खुद के बनाए हुए हैं, जो इनके दिमाग में खिचड़ी पकती है ना, ये उसके थ्रू ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके सामने बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है रूड भी बनते हैं ये पर्सन, लेकिन दिल में इनके साफ साफ ये चीज़ें हैं कि कभी ना कभी ये प्रे भी करते हैं कि कभी ये कनेक्शन वर्क कर जाए और हम साथ आ जाएं,
ठीक है। लेकिन ये पर्सन ये जानता है कि जिस बातों का भी प्रेशर है इस पर्सन पे ना, ये उनके साथ इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और देखना चाहती हूँ कि ये क्या एक्शंस लेने का सोचते हैं दिमाग में और साथ में दिल में। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, बिल्कुल मेजॉरिटी में यहाँ पे ना फैमिली है, यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए फैमिली है और ये पर्सन फैमिली के सामने हार रहे हैं। ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है आपकी बातों के रिप्लाई या सही से आपको आंसर नहीं करते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। देख लेते हैं दिल में ये आपके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का कि पहले से है, मतलब ये एक आप लॉन्ग टर्म से कनेक्शन में रहे हैं और कुछ बातें ऐसी हुई हैं जहाँ पे फैमिली बीच में आई है। ठीक है, फैमिली बीच में आई है जहाँ पे, या अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है या आप थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वो सारी सिचुएशंस क्रिटिकल हुई है किसी मोमेंट पर। ठीक है, पास्ट में। और कहीं ना कहीं पास्ट का ही एक फ़ियर इस पर्सन पे क्रिएट हुआ है, जो ये अपनी दिल की ना सुनकर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने प्रेजेंट के सामने रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। तो फॉर श्योर है ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी में ये मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है। ठीक है। और इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो मेजर इश्यूज़ हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड रहे हो कॉलेज टाइम से, मतलब कोई एक ऐसा फ्रेंडशिप का कनेक्शन आपका रिलेशनशिप में टर्न हुआ हो। और जैसे मैंने बोला, एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, किसी तरह का कोई डिफरेंस फॉर श्योर है। ठीक है। ये पर्सन जो है, ये अपने दिल दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं ये पर्सन। इन्होंने अपने इमोशंस को कैसे समझाना है सीख लिया है, ये मैं बता दूँ आपको। जो भी इन पर बर्डन प्रेशर बनाया गया है, उसके बाद इन्होंने अपने मन को मारना सीख लिया है और कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकली एक्ट कर रहे हैं। खुश ये बिल्कुल नहीं है। अब लॉजिकली एक्ट करके ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअल में क्या फ़ील कर रहे हैं आपको बताना नहीं चाहते। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, लॉजिकली भी ये कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट के लिए कुछ चीज़ों का ना, मतलब कहते हैं ना, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि शायद अब चीज़ें ठीक हो, अब चीज़ें ठीक हो, शायद मैं इस कमिटमेंट को एक चांस दे पाऊँ। लेकिन ज़्यादा टाइम ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ दिल में, तो दिल में भी इनका यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं आप, और द चैरियट का कार्ड है। तो अभी कहीं ना कहीं एक होप है कि इस कनेक्शन में आपकी तरफ एक मूवमेंट लिया जाए, मतलब कहते हैं ना, एक आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, आपसे मिला जाए, आपसे कम्युनिकेट किया जाए। लेकिन वही बात है कि जब तक आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हुए हैं वो सॉर्ट नहीं होते, तब तक ये पर्सन खुलकर आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये आपको कोई भी कमिटमेंट दे दें और उसके बाद पीछे हट जाए तो ये इन्हें भी पसंद नहीं आएगा। इस चीज़ का रिग्रेट इन्हें भी होगा, हो सकता है ये ऐसा कर चुके हैं। ठीक है। और इस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें, लेकिन ये पर्सन भी हेल्पलेस है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन लॉजिकली अपने आप को अपने करियर और अपनी स्टेबिलिटी के लिए फ़ोकस करना चाहते हैं। कमिटमेंट, शादी को ये थोड़ा सा भी पीछे रख रहे हैं। ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रख रहे हैं करियर पे फोकस करके। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, तो कितना भी ये आपसे दूर हो जाते हैं, दूर होने की कोशिश करते हैं, दिल दिमाग में आप ही आते हैं इनके। ठीक है। लेकिन क्यों नहीं ये अपने इमोशंस आपको बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशनल इश्यूज़ या जो मैटर हैं वो इनके आगे आ जाते हैं और फिर ये वो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इस पर्सन को
आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक होप लग रही है कि ये पर्सन कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही स्लोली मूव करेंगी, बहुत ही स्लोली मूव करेंगी, ठीक है। और जब ये मूव करने स्टार्ट होगा ना ये कनेक्शन आपका, तो इतना स्पीड पकड़ेगा कि आपको लगेगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें इतनी जल्दी ग्रो करेंगी, और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सेट होगा इस कनेक्शन में, और तब ये कनेक्शन इस पर्सन की तरफ से भी आगे बढ़ेगा और शादी तक जाएगा, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्टेबिलिटी तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी चीज़ों को दिल दिमाग के बीच में रखना चाह रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं तो इनकी सिचुएशन को समझिए, ज़रूर समझिए। इन पर किसी तरह का बर्डन प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इन पर है, इन पर बर्डन प्रेशर ऑलरेडी है, थॉट्स का, अपने खुद के थॉट्स का, लोगों के थॉट्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आप इनको समझिए, ये आपको समझे। कम्युनिकेट करते हैं अगर आप, तो अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को हीलिंग एनर्जी सेंड करें, ठीक है। क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन आप चाहें कि आपको सब कुछ एकदम से होता हुआ दिखे तो वो नहीं होगा। पहले इस कनेक्शन में स्लो मूवमेंट्स होंगे, देन ये चीज़ें स्पीड अप होंगी, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा कि आप कितना पेशेंस रख पा रहे हैं और कितना डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इनके थॉट्स क्या हैं। इनको उसी तरीके से आपको पैम्पर करना है, अपने कनेक्शन को पॉजिटिवली डील करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। थ्री कार्ड्स आए हैं, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि पास्ट का रिग्रेट इस पर्सन को भी है, और कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट इश्यूज़ हुए हैं, तो आपको भी बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को आप अपने आप को पीछे ना खींचने दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर उस पास्ट की निगेटिव एनर्जीज़ में रहेंगे तो ये पर्सन उस निगेटिव एनर्जीज से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला सोल लेवल का कनेक्शन है, तो थॉट लेवल पर भी आप कनेक्टेड हैं। आप निगेटिव सोचेंगे, ये पर्सन निगेटिव होंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं अगर ये पर्सन पॉजिटिव हो तो उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पास्ट में रहकर, पास्ट की चीज़ों में रहकर खुद निगेटिव मत होइए। अभी टाइम है, अगर इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, प्रेजेंट में क्या है, आगे बढ़ के उसको हैंडल कीजिए, ठीक है। दूसरा कार्ड है, शो द वर्ड द रियल यू, शो द वर्ड द रियल यू, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हों, या ये पर्सन हो सकता है आपको पास्ट मिस्टेक्स के लिए जज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसमें बांध के नहीं रखना है खुद को कि मेरे से गलती हो गई या मैंने ऐसा किया। नहीं, आप जब तक अपने आप को विक्टिम समझेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना अपनी लाइफ में ना इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आपको अपने आप को सबसे पहले माफ़ करना है, सबसे पहले खुद को माफ़ करिए, ठीक है। खुद को माफ़ करिए और खुद का एक न्यू वर्जन तैयार कीजिए। आप अपने करियर में आगे बढ़िए, अपने आप को स्टेबल बनाइए, आप अपने आप को, आप हीलर बनिए, आप दूसरों को हील करिए, आप जो जिस चीज़ में अच्छे हैं वो करिए, अपने नए टैलेंट को उभारिए। ये टैलेंट आप में कॉन्फिडेंस लाएगा और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कनेक्शन फॉर श्योर आगे बढ़ेगा। लेकिन आप अगर नेगेटिव एनर्जीज़ में रहेंगे तो कनेक्शन वहीं स्टक रहेगा। यहाँ पे एक थर्ड कार्ड है जो बता रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। तो बहुत से लोगों के लिए अगर ये चीज़ें, ये बर्डन बहुत टाइम से चल रहा है तो खुश हो जाइए, ये टफ साइकिल जल्द ही एंड होगी। लेकिन मैं बता दूँ, ये तब होगा जब आप अपने कॉन्फिडेंस को, ठीक है, अपने आप को पहचान पाएंगे, उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और अपने पास्ट को जहाँ पर वो था वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ें। अगर ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं तो आपको रुकना है इनके साथ, लेकिन पास्ट की मिस्टेक्स, गलतियों में रहकर रिग्रेट नहीं करते रहना है। आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए, तभी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्स रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।
बात करते हैं अपने सेकंड पाइल की, जो है ये रेड कलर फ्लावर, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन दिल और दिमाग में क्या सोचते हैं आपके लिए। आज की रीडिंग में मैं सारे अपराइट कार्ड्स लेने वाली हूँ, ठीक है। तो रिवर्स्ड कार्ड हम आज नहीं लेंगे और गाइडेंस लेंगे डिवाइन के आपके लिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने रेड कलर फ्लावर चूज़ किया है उनके पर्सन दिमाग में उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, एक कार्ड, दो कार्ड और लेंगे। तीन ही कार्ड लेंगे हम, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द डेविल। ओके, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग चल रही है भाई बहुत ज़्यादा, और हो सकता है थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी चल रही है यहाँ पे। दिमाग में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन कहते हैं ना, हम दिमाग में अंदर ही अंदर चीख रहे होते हैं लेकिन हम बाहर बहुत शांत होते हैं। तो ये पर्सन ऐसा भी बिहेव करते हैं या ऐसा भी इनके साथ चल रहा है आजकल। चलिए देख लेते हैं दिल में ये क्या फील करते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं ये इस कनेक्शन में दिल से कि भाई जो हो बस आर या पार हो, बैलेंस्ड हो। और कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ये डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। और मुझे एक थॉट ये भी लग रहा है कि ये अपने दिल को भी ऐसे बोलते हैं कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लॉजिकल रहो, लॉजिकल होना सही है, दिल की सुननी नहीं चाहिए। ये भी थॉट है इनका। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन का और 7 ऑफ कप्स का और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर बात करें दिमाग में इनके क्या थॉट्स चल रहे हैं, चलिए पहले दिल के भी थॉट्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, ठीक है। ये पर्सन सोचते 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 आपके बारे में सोचते 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 हैंग्ड हो गए। इनका दिमाग ऑलरेडी हैंग्ड हो गया है। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पर ये स्टक थे पास्ट में, ठीक है, अभी भी वहीं स्टक है और वहीं ये हैंग्ड हो गए। ये पर्सन ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, अटक के रह जाते हैं, ऐसे ये दिमाग में हैंग्ड हो गए हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा सोच चुके हैं, इन्हें सल्यूशंस नहीं मिल रहे और साथ ही साथ ये अंदर ही अंदर सफोकेटेड हैं, ठीक है। इनका दिमाग भी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ एक चीज़ कि ये कंप्लीट नींद नहीं ले पाते हैं, इनको कंप्लीट नींद नहीं हो पा रही है। मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दिमाग में हम ओवर थिंक करते हैं कि हमें चीज़ें इल्यूज़न के फॉर्म में फ़ील होती हैं। ये इस कनेक्शन को लेकर आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने लगे हैं दिमाग में, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ बता दूं कि दिल दिमाग दोनों से ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कोई तो ऐसी सिचुएशंस है, कोई तो ऐसे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पर ये पर्सन नहीं समझ पाते कि करना क्या है। और दूसरी बात मैं बता दूँ, ये कुछ भी करने से ज़्यादा ना स्टक रहते हैं क्योंकि इनके थॉट्स में काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज्ड रहती हैं। दिल की बात करूँ अगर मैं इनके, तो एक चीज़ है, इनके अंदर ईगो है, ठीक है, वो आता है, इनका आगे आता है इस कनेक्शन के बारे में जब ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कुछ निगेटिविटी इनको आप में भी फील हुई है या कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई है जहाँ इन्होंने आपको भी निगेटिव पाया है, लेकिन फिर भी ये आपकी अच्छाइयों को नहीं भूल पाते हैं। कहीं ना कहीं कितना भी ये निगेटिव आपके लिए सोचना चाहे ना, लेकिन फिर आ जाते हैं आपकी अच्छाइयों पर और आपके साथ बिताए टाइम पर, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन पर। इनका फोकस कहीं ना कहीं हो ही जाता है उन खुशियों पर जो ये आपके साथ स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। इनको मतलब ऐसा है, ये अपने, मैंने बोला ना आपको, ये अपने दिल को भी समझाते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ सही है, ये लड़का ये लड़की सही नहीं थी। फिर क्या होता है, फिर ये समझाते तो ऐसे हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं और फिर यह
कुछ टाइम बाद फिर से आपका जो प्यार है या आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस की एनर्जीज़ है वो इनको अट्रैक्ट करती है और ये ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार, यही पर्सन मेरी विश फुलफिलमेंट है। तो समझ रहे हैं ना कैसा कन्फ्यूज़न चल रहा है। और फिर इनको लगता है कि इस कनेक्शन पे इन्हें काम करना है, और ये दिल और दिमाग दोनों के थॉट्स हैं इनके कि ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की कि इनके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। मतलब इन्हें कनेक्शन पे काम करना है लेकिन कैसे नहीं पता, ठीक है। दिल से भी सोचते हैं कि इस कनेक्शन पे काम करना है, आप ही इनकी विश है, लेकिन कैसे। देखिए, दिल में तो मुझे लग रहा है ये चाहते हैं इस कनेक्शन पे काम करना और इन्हें रास्ते भी दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है और कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है, या तो उनकी वाइफ या हस्बैंड के रूप में, ठीक है, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है हस्बैंड या वाइफ के रूप में। तो ये पर्सन दिल में तो चाहते हैं कि ये कुछ भी ना सोचे और केवल आपके साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम और प्यार सोचे और इस कनेक्शन पे काम करें, सबसे दूर हो जाए, सबसे अलग हो जाए और इस कनेक्शन पे काम करें, सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। दिमाग में भी ये कहीं ना कहीं सेम थॉट रखते हैं, है ना, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो सोच रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो समझ रहे हैं ना कन्फ्यूज़न कितना है। करना सब कुछ चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर वाला कनेक्शन भी हो सकता है, LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं इस रीडिंग को जो देख रहे हैं। मुझे मैसेज मिला तो मैंने बताया आपको, ठीक है। यूनियन तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर है। मैं कुछ कार्ड एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। हैंग्ड मैन क्लियर बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन जो है एस ऑफ कप्स, ये पर्सन जिस भी, देखिए मैं बता दूँ आपको, इनके पास दो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो दोनों इमोशनल इश्यूज़ हैं, दोनों इमोशनल मैटर है। मतलब या तो इनकी बहुत क्लोज़ चीज़ों में से इन्हें चूज़ करना है, मतलब एक तरफ आप हैं अगर, तो एक तरफ इनकी फैमिली है फॉर श्योर, ठीक है, या यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप दोनों में से कोई मैरिड है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को इतना स्टक रखती हैं कि ये लॉजिकली सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना बहुत से लोगों के लिए होगा कि ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट रखूं, ठीक है, लेकिन लौट फिर के आपके पास ही आ जाते हैं ये। अगर आपके पास मतलब फिज़िकली अभी प्रेजेंट नहीं है तो भी ये मेंटली आपके ही थॉट्स में चले जाते हैं। इस पर्सन की जो मेंटल सिचुएशंस है ना वो बिल्कुल अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन द सेंस थॉट्स के लेवल पे। और इन्होंने ये भी सोच रखा है, मैं बता दूं, कि जब तक सिचुएशंस इनको नॉर्मल नहीं लगेंगी, है ना, तब तक ये आपके सामने अपने एक्चुअल फीलिंग्स को शो नहीं करेंगे। खुद पर बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हैं ये, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, देख लेते हैं, चलिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत से लोग यहाँ पे, आपने इन्हें छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी एक पर्सन ने दूसरे पार्टनर के लिए आपको छोड़ा है या आपने इनको छोड़ा है। जैसे मैंने बताया ना, मैरिड भी हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। तो ये कनेक्शन तो ट्विन फ्लेम है और एनर्जीज कॉम्प्लिकेटेड है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन दिमाग ही दिमाग में बहुत कुछ चला रहे हैं, उसी में परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर ऐसा फील कर रहे हैं या बाहर ऐसे बिल्कुल इमोशनलेस शो कर रहे हैं खुद को। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर भी एक इशू हो सकता है कि ये पर्सन उतने स्टेबल नहीं है जो आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जब सब कुछ रिजॉल्व कर लेंगे तो यूनियन के लिए ज़रूर आएंगे, यूनियन ज़रूर करेंगे आपके साथ और आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपका यूनियन होगा, ठीक है। ऐसे मुझे बहुत से साइन दिख रहे हैं यहाँ पे।
बस प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं कर लेंगे ना आपके कनेक्शन के, अपने कनेक्शन के, तब तक आपको कुछ शो नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं खुद पर, खुद की फीलिंग्स पर। चलिए देख लेते हैं। ये तो मैंने कार्ड्स क्लियर करे थे। अभी देख लेते हैं कि दिमाग से ये क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। दिमाग से क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं ये इस कनेक्शन के लिए। चलिए एक कार्ड ये भी आ गया है, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, किंग ऑफ सॉर्ड्स का एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो जैसे मैंने बोला ना, इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है। इनको पता है कि आपकी ही इनसे जमती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड फिर से आया है, तो जस्टिस तो मिलेगा भाई, श्योर हो गया है, जस्टिस तो मिलेगा, न्याय तो होगा। अब चाहे वो डिवाइन करे चाहे ये खुद करें इस कनेक्शन में, मतलब या तो डिवाइन इन्हें फोर्स करेंगे या ये खुद समझ के जल्दी ही आ जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनको पूरा पता है प्रैक्टिकली लॉजिकली कि आपकी इनकी जोड़ी बनती है। ऑलरेडी कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी वाली फीलिंग आती है इनको आपसे। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों का मिजाज ना, आप दोनों का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि जब आप साथ थे ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की एबिलिटी नहीं थी। मतलब आप दोनों अपनी अपनी बात पे टिके रहते थे कि भाई मैं सही तो मैं सही। और ये चीज़ें इस पर्सन को ऐसा फील कराती हैं कि यहाँ पे हमारी नहीं बनती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो ये समझिए कि ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए है या आपके लिए है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन साथ ही इनको आपका एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना कि या तो रूड बिहेवियर बोलूँ या इम्पेशेंट बिहेवियर बोलूँ या एकदम अपनी बात को हट पकड़ के रख लेना, ये पसंद नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनको आप पे डोमिनेंट करना पसंद है। तो अब इन चीज़ों को मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप गलत जो है बर्दाश्त कर लो, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी सिचुएशंस ऐसे पड़े ना, तो बहुत ही सॉफ्ट और पैम्पर एनर्जी से, पेशेंस की एनर्जी से इन्हें डील कीजिए। क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं पसंद है कि ये अगर कुछ तेज़ आवाज़ में या कुछ गुस्से में बोलें और उसके बाद आप भी गुस्से में जवाब दें, ये इन्हें पसंद नहीं है। ये आपका एक निगेटिव फैक्टर है जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारी बन नहीं पाती है। ठीक है, या हम दोनों की फैमिली में बन नहीं पाएगी, या मतलब ऐसी तेज़ बहू या ऐसा तेज़ हस्बैंड जो है हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ रहे हैं, वो सिचुएशंस हैं थोड़ी सी। और स्ट्रांगली बोल रही हूँ, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कि आप मैरिड है या वो मैरिड है, तो ये सिचुएशंस भी हैं इस पर्सन के सामने। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना अपने नेचर में चेंज लाइए, थोड़ा सा नेचर में, कि आपको अपनी बात भी रखनी है ना, तो उसका बस तरीका चेंज कर दें। क्योंकि ये पर्सन शायद आपका एटीट्यूड जो है वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। और एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो दिमाग में तो जैसे मैंने बताया ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उस वक्त का वेट कर रहे हैं जब ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, और तभी ये आपके सामने अपने एक्चुअल इमोशंस या एक्चुअल फीलिंग्स या लाइकिंग शो करेंगे। ये आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये जानते हैं, और आप दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर के हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने रेड फ्लावर चूज़ किया है, दिल से वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं उनके पर्सन। चलिए आ ही गए हैं तो ले लेते हैं कार्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिल में एक चीज़ आती है, तभी तो इस बंदे पे प्रेशर है कि क्या करूँ, इस कनेक्शन में बैलेंस लाऊं या मूव ऑन कर जाऊं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पहले ये कुछ बातों को ना बहुत ही, मैं कहूँगी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी से आपसे करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, इनके मन में कुछ तो आपको लेकर नेगेटिविटी है, कुछ तो ऐसा गुस्सा है जो कुछ हुआ था कभी गलत, उस बातों को लेकर। एक मैं आपको बात बोलूँगी,
और वही चीज़ यहाँ पे आज मतलब कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था जिससे आपका कनेक्शन डिसबैलेंस्ड हुआ था। एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है, अगर आप सेपरेशन में हैं और हीलिंग कर रहे हैं, इस पर्सन को ना हीलिंग में आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू इस पर्सन को माफ़ करना है और ख़ुद माफ़ी मांगनी है, ठीक है, क्योंकि इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका गिल्ट है अभी भी, और हो सकता है ये गलतियाँ आपसे हुई हों। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो दिल में ये चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। और स्पेशली मैं बता दूं तो ये चाहते हैं कि जो भी कनेक्शन आपका बैलेंस्ड होना, वो आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, या जो भी इशू बना आपके कनेक्शन में वो रिज़ॉल्व हो, तब आपका कनेक्शन बैलेंस्ड हो। मतलब ये आपसे, मैंने बोला ना, तभी आकर बात करेंगे जब चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। फैमिली है तो फैमिली मान जाएगी अगर, ठीक है। फाइनेंस है इनका तो पहले करियर सेट हो जाएगा, तभी आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए आएंगे। लेकिन उस वक्त भी ये पहले उन बातों को रखेंगे जो बातें शायद आप इनकी नहीं समझ पाए, या जिन बातों की वजह से आर्ग्यूमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा होपलेस तो हो जाते हैं मन में, क्योंकि ये पर्सन शांत नहीं है। आप अगर मेडिटेट करते हैं तो इस पर्सन को आपको हीलिंग एनर्जीज़ फॉर श्योर सेंड करनी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर्सन के दिल दिमाग में एक बैलेंस मेंटेन होगा ना, तब ये पर्सन एक नए तरीके से सोच पाएंगे। अभी क्या है, ये अपने आप को खुद ही उलझाए रखते हैं थॉट्स में, लॉस्ट रहते हैं ज़्यादातर टाइम। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन लॉस्ट है। लॉस्ट मतलब ये काम कर रहे हैं तो भी इनका ध्यान कहीं और है, या ये अपनी फैमिली में है तो भी इनका ध्यान आपकी तरफ है, या कहीं और है, ठीक है। लॉस्ट है, ये हार्ड वर्कर हैं, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि ये सारे इश्यूज़ जो इनकी लाइफ के चल रहे हैं वो इनको अपने करियर या अदर स्टेबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करने दे रहे हैं, इसी वजह से ये परेशान होते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या है, डिवाइन गाइडेंस में। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, आप कर रहे होंगे मेडिटेशन, जो लोग सेपरेशन में हैं कर रहे होंगे इनर वर्क। थोड़ा सा इनर वर्क अगर चेंज करना है कहीं पर, अपने पर्सन की एनर्जीज़ को, आप, ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनली चेक करा सकते हैं किसी भी टैरो रीडर से जो अच्छे हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग भी अपनी हीलिंग एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग इनको हीलिंग एनर्जीज सेंड कीजिए, ठीक है। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जैसे मैंने बोला ना, यूनियन पॉसिबल है आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि यूनियन ये पर्सन चाहते हैं आपसे। तो कुछ आंसर्स जो आपको नहीं मिले या इनको नहीं मिले, ठीक है, वो सही टाइम पर आप दोनों को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो मैंने जैसे बोला ना कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए किसी जर्नी पर है, लेकिन आपको अपने फियर्स से बाहर निकल कर ये काम करना है। डर डर के अगर आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं सामने वाले को, तो डर, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी बाद में, पहले जाएगा डर, और वो डर इस पर्सन को डर क्रिएट करेगा कि हम कैसे साथ आएंगे, ठीक है। तो आप उनको डर भेजना चाहते हैं या पॉजिटिव एनर्जी, डिसाइड कर लीजिए और उस अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ठीक है। दूसरा कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने बोला ना आपको कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके जो मेडिटेशन और इनर वर्क है ना, वो सही नहीं हो रहा। आई एम वेरी सॉरी, कुछ तो, मैं ये नहीं कह रही कम्प्लीटली गलत हो रहा है, लेकिन कहीं आप मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोबारा से काम कीजिए। हो सकता है किसी तरह का फियर, डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या हो सकता है कहीं पर आप थोड़ा सा अपना ईगो ला रहे हैं, ठीक है, या सही गलत वाला एटीट्यूड ला रहे हैं कि मैं सही वो गलत मैं सही, कुछ भी ऐसा। तो आपको क्या करना है, प्योर लव की एनर्जी सेंड करनी है। वो तभी होगी जब आप अनकंडीशनली, जैसे मैंने बोला ना कि इस पर्सन को माफ़ करना है और इस पर्सन से माफ़ी मांगनी है अपने पास्ट कर्मास के लिए, ठीक है, तभी आप इस पर्सन को प्योर लव की एनर्जी सेंड कर पाएंगे और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी रीडिंग थी फ्रेंड्स, जिन्होंने यहाँ पे रेड कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।
चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट और ये ग्रीन कलर पाइल के जिन्होंने वो चूज़ किया है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो दिल और दिमाग में आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि इस रीडिंग में मैंने सारे कार्ड्स अपराइट लिए हैं, ठीक है, रिवर्स कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी है, गाइडेंस लेनी है। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स। आज जो भी पाइल है सब में कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, हो सकता है यहाँ पे सबके लिए नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। और इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है। या ये फियर आपके अंदर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा सडन आपके कनेक्शन में हुआ है जिसका बहुत ही डीप फियर क्रिएट हुआ है आप दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दिल में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया है। दिल में क्या फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए। वो कार्ड स्ट्रेट नहीं आया था, तो एग्जैक्ट मैं रीड करूँगी जब एग्जैक्ट कार्ड आएंगे मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। मैंने आपको बोला ही था, बहुत डर फियर की एनर्जी है आप में या आपके पार्टनर में, तो हिम्मत बहुत रखनी है, ठीक है। अंदर से अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है आप लोगों के लिए, स्पेशली है ये चीज़, ठीक है। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वैसे मैंने साइन नहीं बताए हैं क्योंकि साइन स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है। देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। ओके, हैंग्ड मैन, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, और दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग सेपरेशन में हैं फॉर श्योर, आप में से मेजॉरिटी सेपरेशन में है और सडन सेपरेशन है ये, एक तरह से टावर मोमेंट। टावर का कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं दिल में क्या फीलिंग्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप मैरिड हैं और ये डिवोर्स की सिचुएशंस आपके कनेक्शन में बनी है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी और इनकी या तो मैरिज हो चुकी है या होने वाली थी, और कहीं ना कहीं फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, इस पर्सन के लिए दूसरे रिश्ते देखे गए हैं या इनकी शादी कहीं और तय कर दी गई है, ठीक है। या इनको मतलब और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए कोई और बेस्ट है, जिसमें तुम सोच रहे हो वो बेस्ट नहीं थी। और इस पर्सन का प्रॉब्लम ये भी है कि ये फैमिली से डरते हैं, ये फैमिली से डरते हैं। या कुछ लोगों के लिए फिर से यहाँ पे एक मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी इनकी एक फैमिली है या ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये बातें आप दोनों ने शायद एक दूसरे को बताई नहीं थी, सडन पता चला है सब कुछ और सडन सब कुछ चेंज हुआ है। अगर बात करूँ कि आपके लिए क्या फील करते हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को लेकर टोटली स्टक है, क्योंकि इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता कि इन जो 2 सिचुएशंस बनी हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पे एक तरफ आप हैं एक तरफ वो प्रॉब्लम है, ये पर्सन बीच में स्टक है और कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शंस नहीं ले पाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, फियर इनमें ज़्यादा है, ठीक है।
दिल में ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, कंप्लीट स्टेबल फैमिली, मतलब आप और वो हो और कोई ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर कोई तीसरा है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलरेडी मैरिड वाली सिचुएशन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वन साइडेड कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या तो आप जो है ज़्यादा डेडिकेटेड है इस कनेक्शन के लिए, या ये पर्सन ज़्यादा डेडिकेटेड थे इस कनेक्शन के लिए। और अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक तो करते हैं ये, ठीक है। और दिल ही दिल में ये भी फील करते हैं कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। शायद जो पास्ट में हुआ है आप उनसे निकल गए हैं, ये पर्सन वहीं पर स्टक रह गए, ठीक है। अगर बात करूँ मैं तो जो भी सेपरेशन आपके और इनके बीच में हुआ है, खुश आप भी नहीं हैं, खुश ये भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ इस सिचुएशन में। या कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका जो बेटा है या बेटी है वो कहीं और शादी कर ले, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, ये उनके डिसीज़न को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपने हो सकता है इन्हें पहले बहुत अप्रोच किया है, बहुत अप्रोच किया है, बताया है, समझाया है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना है उस चीज़ को, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये पर्सन देखिए खुश तो नहीं है आपके और अपने सेपरेशन से, दिमाग में स्टॉक भी आपको करते हैं, ठीक है। दिमाग में बहुत सारे एक्शंस लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि दिमाग में बहुत थॉट्स हैं, कोई क्लैरिटी इनको चाहिए आपसे। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों को ये नहीं पता है, आपके पार्ट जो आप जिनके बारे में देख रहे हैं रीडिंग, उनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे स्टक हैं अभी इस कनेक्शन में, उनको नहीं पता है, ठीक है। दिल में ये पर्सन इमोशनली आपके लिए फ़ील करते हैं, मैं बता दूँ इस चीज़ को, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, इनका फ़ियर जो है वो इनकी फीलिंग्स से बढ़कर है, ठीक है। इसीलिए सब कुछ आपके साथ चाहते हुए भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। और जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन है, फैमिली हो या फिर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल या थर्ड पर्सन हो, सबके लिए अलग अलग हो, जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ये उसके सामने कहीं ना कहीं होपलेस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं उसे, उस डिसीज़न को, बिना खुशी के साथ। खुश तो नहीं है। देख लेते हैं कुछ कार्ड्स को क्लियर करके। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ना कि इनकी कहीं और शादी फिक्स की गई है, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और ये उसी कनेक्शन में वापस चले गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी को छोड़ा आपके पास आए, और देन फिर से ये उसी पर्सन के पास चले गए, ठीक है। सब मैसेज सब लोगों के लिए नहीं होंगे, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करता है टेंशन नहीं लेनी है। हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स और है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ें इस पूरी एनर्जी को क्रिटिकल बना रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कहीं मेंटली फ्री होना चाहते हैं सारी चीज़ों से। जितना ये चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, जितना ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस्ड करना चाहते हैं, उतना ही ये नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने थॉट्स को ना रेस्ट्रिक्ट करके रख लिया है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या इस सिचुएशन को बैलेंस कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी ये एक दिमाग में ना जो स्टेबल कनेक्शन फील करते हैं वो आपके लिए करते हैं। मतलब अगर इनको कभी ऐसा मौका मिला कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो गया, तो ये बिल्कुल दौड़ के आएंगे आपके पास और अपने कनेक्शन को स्टेबल करेंगे, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि ये कुछ ऐसी या तो सोशल सामाजिक चीज़ों में बंधे हुए या फैमिली के उससे बंधे हुए कि वहाँ पर ये चाहकर भी चीज़ों में बैलेंस नहीं ला पा रहे,
ये अपने दिल की सुनते हैं, आपके साथ कंप्लीट बैलेंस लाना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, ठीक है, और देन फिर ये बैठ जाते हैं होपलेस होके। जब इनको थोड़ा सा भी फिर से दबाया जाता है ना, जैसे मतलब अगर फैमिली है और फैमिली ने प्रेशर किया कि नहीं तुम्हें नहीं करना है ऐसा, तो ये फिर से शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं और इसलिए अब कुछ भी करना कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। ये डर फियर बहुत रख रहे हैं अपने अंदर और इनका डर फियर ही इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मतलब ये चीज़ों से निकल कर कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन निकाल नहीं सकते, लेकिन ये अपने आप को फियर में कैद करके रखे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस कार्ड दिख रहे होंगे आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है कि ये पर्सन इंट्यूटिवली भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आप एनर्जीज़ भी एक दूसरे की कैच कर लेते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि इस रीडिंग को जो फीमेल देख रही है ना, वो काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी, हो सकता है आप में से एक जो है वो ज़्यादा बात करता है, एक कम बात करता है, बहुत कम बात करता है। यहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस या मैच्योरिटी में डिफरेंस लग रहा है। आप जो है ना कहीं इनके लिए सीक्रेटिव बने हुए हैं कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया से, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर इनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद आपके बारे में ये कुछ पता नहीं कर पा रहे, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इन्हें कुछ तो ऐसा समझ में आए तो तभी आगे बढ़े। पहले आपने इनको बहुत अप्रोच किया है, अब शायद आप में से बहुत लोगों ने इन्हें अप्रोच करना बंद कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कि दिमाग में ये क्या एक्शन लेते हैं या लेना चाह रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड द एम्परर, नहीं सॉरी एम्प्रेस, द एम्प्रेस। तो दिमाग में इस पर्सन के ये है कि ये अपने दिल की सुने, दिमाग में इस पर्सन के ये है, ठीक है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि फियर भी इस पर्सन के अंदर है, इसलिए ये बिल्कुल भी अपने एक्शंस शो नहीं करते हैं और बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, ठीक है। यूनियन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई हम किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे, किस्मत में लिखा होगा हमारा मिलना तो हम मिल जाएंगे। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका कोई सोल लेवल का कनेक्शन है, लेकिन इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको आपको हील करना है, ठीक है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोचते हैं कि नियति में हमारा मिलना लिखा होगा ना, किस्मत में, तो हम मिल जाएंगे, ऐसा ज़्यादा थॉट रखते हैं ये, ठीक है। और आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। इस कनेक्शन में ये अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं, लेकिन इनके फियर्स इनको रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि अगर पहले आपने इन्हें अप्रोच किया है तो आज भी आप इनको कमिटमेंट के लिए अप्रोच करें, तब ये आपकी तरफ बढ़े। ये अटेंशन सीकर हैं, ये अटेंशन चाहते हैं, चाहे उसके बाद ये पीछे हट जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमेशा स्टार्ट आपसे हो। देखते हैं दिल में आपके लिए क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। वाह, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का और यहाँ पे कार्ड आया है द एम्परर का और यहाँ पे है एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन फॉर श्योर है आपका, एम्परर, एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए इंट्यूटिव है, आप लोगों को एक दूसरे की एनर्जीज कैच होती है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, लेकिन साथ ही साथ कार्मिक सिचुएशंस हैं इस कनेक्शन में और वो आप दोनों को हील करनी है, टैकल करनी है, तभी आप एक साथ आ सकते हैं। दिल में ये पर्सन जो है आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूँगी कि इनको एक उम्मीद रहती है कि शुरुआत आप करें,
ठीक है। और ये चाहते हैं ना कि इस कनेक्शन पे काम, मेहनत, एफ़र्ट्स कोई और कर दे और बस इनको आपका साथ मिल जाए। मुझे ऐसा लगा तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये चाहते हैं चीज़ें अपने आप बन जाएँ या किस्मत हमें मिला दें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई फ़ादर फिगर हो या कोई फैमिली में सबसे बड़े हों, वो इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि ये आपके साथ ना आ जाएँ, ठीक है। या आप दोनों के बीच में एज डिफ़रेंस ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस वजह से ये मैच्योरिटी में इतना ज़्यादा बंध जाते हैं कि इनको लगता है शायद ये एक्शंस लेना, आपकी तरफ बढ़ना इनकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो चाहते हैं। बस एक इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी इमेज का, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का, अपने फ़ियर्स को इतना ज़्यादा हावी करते हैं खुद पर कि इन्हें लगता है कोई और इनके लिए काम कर दे, इस कनेक्शन को सॉर्ट कर दे और ये इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ जाएँ। या तो किस्मत साथ दे दे या खुद ही खुद सब कुछ रास्ते निकल जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और सिचुएशन टर्न होगी। लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं आपको ही ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। ये पर्सन तो कहीं ना कहीं तब आपके सामने ओपन अप होंगे जब आप इनके सामने मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या इस कनेक्शन के लिए एनर्जी लेवल पे वर्क करेंगे और तब जाकर ये आपकी तरफ आएंगे। मतलब पहली उम्मीद इनकी आपसे है, चाहे पास्ट में आपने इनको अप्रोच किया हो, चाहे अभी आप इनको अप्रोच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, आपको हमेशा सोचते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन मतलब मेरे में इंटरेस्टेड अभी भी है या इसने मुझे भुला दिया है, ठीक है। और ये आपको देख कर ही अपने एक्शंस लेंगे। मतलब आप इनकी तरफ एक एक्शन लेंगे तो ये एक कदम बढ़ाएंगे, आप रुक जाएंगे तो ये भी रुक जाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं खुद सॉल्व हो जाए और ये बस आपके साथ आ जाए। इनको बस कहते हैं ना कि फल मिल जाए, एक मेहनत किए बिना ही इन्हें फल मिल जाए कि हाँ भाई हम साथ आ गए, हमारी यूनियन हो गई और हम अब फैमिली हैं। तो ये तो थोड़ा सोचना सही नहीं है ना, यहाँ पे एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे। इसी वजह से मुझे ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है कि इस कनेक्शन में या तो डेस्टिनी काम करेगी या आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं किस्मत का पहिया खुद से इनके फेवर में टर्न हो जाए, खुद से एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं अपने डर से निकल कर, ये किस्मत पे भरोसे बैठे हुए हैं। तो आप ही को करना पड़ेगा इस कनेक्शन में अगर आप यूनियन चाहते हैं तो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही हो। तो ये थे आपके मैसेजेस। ले लेते हैं अब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। ज़्यादा कार्ड्स हैं, इतने नहीं लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। तो कुछ आंसर्स जो आप चाह रहे हैं, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिली है वो आपको जल्द ही मिलेगी। लेकिन देखिए ये उन लोगों को मिलेगा जो लोग यहाँ पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और उसके लिए प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप किसी सोल कनेक्शन में नहीं भी हैं लेकिन आप अपना हीलिंग वर्क या मेडिटेशन वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को ये आंसर्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस क्रिटिकल हैं, ठीक है। तो काम तो करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ये नहीं करेंगे तो आप करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो आपको विश्वास रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं फियर की एनर्जीज़ ऑलरेडी आपके पार्टनर में और आप में भी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। जो एनर्जीज़ में ये रहते हैं वो एनर्जीज़ आप भी कैच करते हैं, ठीक है। तो आपको फेथ रखना है अपने सपनों पे। अगर आपने सोचा है इस पर्सन के साथ आना तो विश्वास रखना है कि आप साथ होंगे, तभी ये पॉसिबल है। दूसरा कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे उनके लिए लग रहा है जो बहुत टाइम से फेथ रख रहे हैं अपने ड्रीम्स पर, बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं। आप बहुत क्लोज हैं, अब हिम्मत नहीं हारना है। हो सकता है आप में से अब इस टाइम पर जब आप बहुत क्लोज हैं तब आप हिम्मत हार रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको बोला जा रहा है अब आप बहुत करीब हैं यूनियन के, ठीक है। तो विश्वास रखिए इस चीज़ को। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ। अ
पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत कुछ आपके कनेक्शन में रिजॉल्व होने वाला है, लेकिन आपने एफ़र्ट्स किए हैं तो एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बस यही है कि जो भी एफ़र्ट्स किए हैं ना, ये मत सोचिए कि सामने वाला नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनियन तो होनी है, जैसे मैंने बोला ना, एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है, यूनियन तो होनी है। अब वो केवल आपके एफर्ट से हो रही है, तो ये भी एक कार्मिक सिचुएशंस है जहाँ ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि सब कुछ होगा और लगे रहिए, ठीक है। साइंस भी आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, साइंस भी आपको मिलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं, तो गिव अप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर फ्लावर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।